अगर आप डॉक्टर्स हैं और आप एक बिजनेस की तलाश में हैं या आप जानना चाहते हैं वो कौन सा बिजनेस है जो आप एज अ डॉक्टर कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हम बात करेंगे दो ऐसी चीज़ों पर जो डेफिनेटली आपके लिए काम आ सकते हैं। इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर रूरल एरिया में हो या फिर आप अर्बन एरिया में हैं, बात करेंगे कि उस बिजनेस मॉडल की जो आप अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ कर सकते हैं। आप सभी को पता है आज का जो समय है वो आयुर्वेदा नेचुरोपैथी का है, यानी ज्यादातर लोग आयुर्वेदा की तरफ मूव कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी मेडिसिन की बात करें, आयुर्वेदा में उसका इलाज इस समय देखा जाए तो मौजूद है। अब बात ये आती है कि अगर आयुर्वेदा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, लोग भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, ज्यादातर लोग यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ भी बहुत तेजी से आयुर्वेदा की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप भी आयुर्वेदा में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा के सेक्टर में कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब जो भी क्रॉनिकल जो डिसीज होती है उनका इलाज आयुर्वेदा में बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सफ़ेद दाग की, बाल का झड़ना या फिर स्किन की कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ का कोई ऐसी डिसीज है पेट से रिलेटेड, तो ये सारी डिसीज को अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा में इसका इलाज बहुत आसानी से मिल जाता है। चलिए समझेंगे, अगर आयुर्वेदा में इन सब का इलाज है तो क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पता है कि हम बात करेंगे आयुर्वेदा कंपनी को ज्वाइन करने की। कैसे ज्वाइन करें? क्या ये सिर्फ एमएलएम है या डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट एक सेपरेट रहेगा। यहाँ पर हम किस तरीके से बात करने वाले हैं, हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। नॉन डायरेक्ट सेलिंग, अगर आपको इंटरेस्ट है डायरेक्ट सेलिंग में देन यू कैन गो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में तो कैसे काम करें, यहाँ पर हम देखिए समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं तो आप कोई ना कोई आयुर्वेदा के सीरप, कोई टैबलेट या कोई भी पर्टिकुलर जो भी मेडिसिन है वो जरूर आप अपने पास रखते होंगे। किसी ना किसी कंपनी की वो प्रोडक्ट जरूर होगा। आप क्या करते हैं, आप किसी भी होलसेलर से वो माल खरीदते हैं। अब अगर आप होलसेलर से खरीदेंगे तो आपको उतना मुनाफा, उतना मार्जिन नहीं मिलेगा। आपने क्या करना होता है, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से टाई अप करना है। कोई भी आयुर्वेदा कंपनी आप टाई अप करें, उससे पहले तो आपको ये जानना है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, रिजल्ट ओरिएंटेड अगर वो प्रोडक्ट है उस कंपनी का, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन करें और उस कंपनी से टाई अप करें। उस कंपनी से माल उठाएं, जो भी मेडिसिन जिसको आपको लगता है कि हम इन मेडिसिन को अपने यहाँ पर चला सकते हैं, तो उन मेडिसिन को आप वहाँ ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्डर आप लगाएंगे, उस आपको माल मिलेगा और आपको वो सेल आउट करना है। इससे क्या होगा, आप उस कंपनी के एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। अब आप चाहें तो अपने नीचे लोगों को लगा के उस माल को सप्लाई कराएं या जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। कुल मिला के यहाँ पर एक बिजनेस मॉडल आपको यहाँ समझ में आ पा रहा है कि आप आयुर्वेदा की किसी भी कंपनी से जुड़ के और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अपनी क्लिनिक के साथ, क्लिनिक पर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी आपकी क्लिनिक से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका डायरेक्ट सेलिंग का। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक अच्छी कंपनी नहीं मिल पा रही है, तो आपको तलाश करनी है एक ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको पहचान करनी है कि अच्छी और बुरी कंपनियां कौन सी हैं। ऐसी कंपनियां जिसमें आपको ज्वाइन नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। सबसे एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप पता करें कि पर्टिकुलर कंपनी सही है या गलत। एक ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है और सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही है और वो कस्टमर ओरिएंटेड है, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड आप कह सकते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर 100 रुपीज उस कंपनी में लगाए तो 100 रुपीज का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप अगर रिकमेंड करते हैं तो रिकमेंड करने पर भी आपको एक पर्टिकुलर कमीशन मिलता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ ज्वाइनिंग का काम करती हैं। वो क्या करती हैं कि आपसे बोलेंगे आप अपने नीचे 2 लोगों को लगाओ, उनसे कहेंगे कि आप उनके नीचे 2 लोगों के, इस तरीके से ये नेटवर्क बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करना होता है, जबकि उसके बदले में आपको किसी भी पर्टिकुलर ना तो सर्विस मिलती है ना ही कोई प्रोडक्ट मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई फायदा नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो पैसा होता है, आप देखते हैं कि वो कंपनी भाग जाती है और कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको ये देखना है कि कंपनी जेन्युइन है या नहीं, उसके प्रोडक्ट में
दम है या नहीं। आपको एक सिंपल तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आप कोई डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका कोई एक प्रोडक्ट आप खरीदें। उस प्रोडक्ट में अगर आपको दिखता है कि हाँ वाकई में इसमें क्वालिटी है और इसका रिजल्ट आता है, तभी आप उसके बाकी के प्रोडक्ट खरीदें। अगर आपको लगता है कि फायदा नहीं है तो आप उस कंपनी से काम ना करें। एक सिंपल तरीका है किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए उसका एक प्रोडक्ट आप यूज करके देख सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस मॉडल। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप दवाइयों की बुरी मानने के साथ साथ आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो यहाँ से बहुत बड़ी लेवल पे आप जा सकते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के, डिस्ट्रीब्यूटर बन के, होलसेलर बन के भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में इंफॉर्मेटिव लगा और आप जानना चाहते हैं और डिटेल में डायरेक्ट सेलिंग या फिर किसी भी आयुर्वेदा कंपनी के बारे में, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी आयुर्वेदा कंपनी जुड़ी हुई हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं और उनके रिजल्ट ये समझिए एकदम से 100% है। अगर आप इस तरीके का कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।